हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सजेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। द नेचर ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रैशनल नंबर, ये इस चैप्टर रियल नंबर्स का लास्ट टॉपिक है। आपने डेसिमल एक्सपेंशंस तो 9th क्लास में पढ़े ही हैं और आप जानते हैं कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर्स लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करके आप बताते थे कि ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है। आप ऐसा करके बताते थे। लेकिन अब हमें देखिए पहले ये देखिए कि डेफिनेशन हमें क्या कह रहा है। लेट x be a rational number whose decimal expansions terminates. Then we can express x in the form p upon q, where p and q are coprime, and the prime factorization of q is of the form 2 power n 5 power n. N और m non-negative integers. For example, 0.875 ये एक नंबर है। इसको हम पहले पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। तो जब आप इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो 875 अपॉन 1 पॉइंट का कितने नंबर है, 1 2 3 130। चलो आपने इसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख दिया। अब ये दोनों, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये कोप्राइम होने चाहिए। अब यहाँ पे जो क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए तो वो किस फॉर्म में आना चाहिए, 2 की पावर n एंड 5 की पावर m के फॉर्म में आना चाहिए। तो अब आप देखो 875 अपॉन, अब मैं 1000 का प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ तो 2 5 10 0 0 2 20 2 150 2 से 125 एंड देन 5 25 और 5 5 और 5 1 5। अब आप देखो जब मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 कितने टाइम्स आया, 3 टाइम्स। तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 कितने टाइम्स आया, 3 टाइम्स आया, 5 की पावर 3। तो यहाँ पे देखो हमने जो Q है यानी कि जो 1000 यहाँ पर है उसको हमने 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 के फॉर्म में लिख दिया। इट मीन्स ऐसे नंबर्स को हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, तो आपने यहाँ पर बिना डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन के आपने बता दिया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये नंबर। जैसे 64 अपॉन 455 है। अब आप क्या लिखेंगे, 64। अब 455 के फैक्टर्स ने सॉल्व कीजिए तो 5 9 से 45, 5 1 से 5, फिर 7 7 1 से 7, 7 3 से 21, फिर 13 1 से 13। तो आप देखो 5 1 टाइम्स आया, 7 भी 1 टाइम्स आया और 13 भी 1 टाइम्स आया। ओके, तो 5 7 और 13 इसमें 455 के फैक्टर्स हैं। ओके, लेकिन 2 इसमें इंक्लूड नहीं है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ओके, अच्छा, इसके साथ आपको ये समझ में आ गया। मतलब इसके जो फैक्टर आया वो 5 7 13 है, 2 एंड 5 नहीं है। सिर्फ इसमें 5 इंक्लूड है और 2 भी नहीं आ रहा है और साथ में 7 और 13 इंक्लूड है। तो ये है ही नहीं, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। 29 अपॉन 343, 29। आप जब 343 के फैक्टर्स वो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके पास 7, तो 7 की पावर 3 ये आएगा। अब आप देखो इसमें 7 की पावर 3 है, ये 2 की पावर m n मल्टीप्लाई 5 की पावर m के फॉर्म में नहीं आया है। 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में नहीं है। तो इट इज, तो ये कौन सा नंबर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके,
तो इस तरह से हमने बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड से, एक टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये हम बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर फिनिश हो गया है। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिए और जो भी आपके अपने डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सजेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।